और इसी खबर पर तक जानने के साथ संजय डोंगरदेव में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लाइव हमारे साथ। संजय, जिस तरह से 29,000 पेड़ों की बलि देकर आवास बनाने की जो योजना है जिस पर विचार किया जा रहा था, फिलहाल के लिए उसे टाल दिया गया है। जाहिर है कि जो लगातार लोग उस क्षेत्र के, चाहे वो विपक्ष हो और जो क्षेत्र के लोग हों या फिर वन प्रेमी हो, पेड़ पौधे प्रेमी हो, पर्यावरण प्रेमी हो, उन सबकी जीत हुई है। सिटी के नाम पर भी इसी क्षेत्र को चुना गया था, जहां पे कई हजारों की और लाखों की संख्या में पेड़ है और वृक्ष है, झाड़ियां हैं। लेकिन उसको काटने को लेकर भी जब आंदोलन चला था तो कहीं ना कहीं उसे रोका गया था, उसके बाद उसका स्थान बदला गया था। इस बार भी वही हुआ है कि जो विधायक है या अधिकारी है, उनके आस को लेकर फिर एक बार इस हरियाली को उजाड़ने को लेकर सरकार ने कदम उठाने की बात कही थी कि वहां पे वृक्ष काटे जाएंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं रोक दिया गया है, लेकिन जिसका आंदोलन शुरू किया था, जैसी जानकारी लगी थी कि ये हरा भरा जो क्षेत्र है उसको यहां से उजाड़ दिया जाएगा, तो उसको लेकर जो क्षेत्रीय पार्षद है योगेंद्र गुड्डूहान जो हमारे साथ भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ काफी बड़ी संख्या में उच्च विरोध को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं। और आज भी उनका कहना है कहीं ना कहीं सिर्फ एक ट्वीट कर दिया गया है, तो उससे जरूर खुशी जरूर हुई है, लेकिन पूरी तरीके से खुश नहीं हो पा रहे हैं जब तक आदेश नहीं होता है। मेरे साथ गुड्डू भाई हैं, उन्हीं से बात कर लेता हूं। गुड्डू भाई, आदेश हो गया है, मतलब ट्वीट हुआ है कि अभी पेड़ नहीं काटे जाएंगे, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार का कदम है तो हम लोग सरकार के कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से 29,000 पेड़ शासन बोल रहा है, मेरे हिसाब से 60,645 पेड़ थे। निर्मला बुच मैडम थी, उन्होंने इसकी गिनती कराई थी, और इस बार हम लोग टेम्परेचर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे थे। अगर ये पेड़ कट जाते तो हम 50 के ऊपर चले जाते। हमारा सरकार से निवेदन है कि बार बार इस क्षेत्र के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? इतना अच्छा हरा भरा एरिया है, पूरा ग्रीन एरिया है, करोड़ लाखों पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, उस पेड़ के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? आपके पास स्मार्ट सिटी का जो चयनित स्थान है 342 जगह, इसमें 35,000 पेड़ काट चुके हैं ये लोग पहले से। वहाँ जाइए, आप वहाँ बनाइए, अन्य स्थान का चयन करिए। बार बार इस स्थान को क्यों टारगेट किया जाता है, हमें मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। मैं यहाँ की जनता का मैं आभार मानना चाहता हूँ। यहाँ की जनता है हमारे साथ बिल्कुल कंधे कंधा मिलाकर चली, और पेड़ों को बचाने के जिस प्रकार महिलाओं ने आगे आके कदम उठाए। महिलाओं का ये कहना था कि हम तो शादी हम होके हम यहाँ आए हैं, उसके पहले के हमारे सास ससुर के पिताजी ने पेड़ लगाए थे। हमने पेड़ों को बच्चों की तरह पाला है, बड़ा किया है, और आज उन पेड़ों की काटने की बात शासन करता है, तो निश्चित रूप से बहुत गलत प्रयास था। आज कैलाश विजयवर्गीय की ट्वीट आया है, आज हम उनके ट्वीट का स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा उनसे निवेदन है कि इसका लिखित आदेश जारी करें, क्योंकि निश्चित रूप से हमको राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर वो ट्वीट करे इसके हमारे समर्थन में आए हैं तो हम भी उनका स्वागत कर रहे हैं, और राजनीति से ऊपर उठकर हमने उनका स्वागत किया है। उनको अब ये चाहिए कि कल इसका एक आदेश जारी करें। बिल्कुल, मेरे साथ पर्यावरणविद भी हैं, उनसे भी बात कर लेता हूं। क्या है, जिस प्रकार से सरकार कहती है कि हम पेड़ काटते नहीं है, पेड़ को दूसरी जगह भी शिफ्ट करने की बात करते हैं, तो उसको लेकर क्या कहते हैं ये भी जानकारी। भाई साहब, आपका नाम बताइए। राशिद नूर खान। राशिद भाई, 29,000 जैसे गुड्डू भाई ने कहा 65,000 से ज्यादा वृक्ष है, अगर कटते हैं तो आप क्या देखते हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान? देखिए, पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होगा। भोपाल के अंदर ये जो हिस्सा शिवाजी नगर का देखते हैं, जो भोपाल के अंदर 70% डेंस जो पेड़ हैं, फाइकस ट्रीज हैं, नीम पीपल के, जो कहीं नहीं मिलेंगे, वो हमारे यहाँ शिवाजी नगर इस क्षेत्र के अंदर है। पहले भी सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पर जो था इस क्षेत्र को चुना था, लेकिन जनता का विरोध हुआ। अब फिर से रीडेंसिफिकेशन और पुनः निर्माण या अन्य योजना के लिए इसको फिर से चिन्हित किया गया। मेरा तो बार बार यही कहना है कि भाई ये भोपाल जो है, इसकी पहचान ग्रीन है, ग्रीनरी इसकी पहचान है। सरकार को इसको परमानेंट तरीके से इस पेड़ों को सेव करना चाहिए और इसको बचाना चाहिए, ना कि इसको कटवाना चाहिए। और रही निर्माण की बात, तो बहुत सी ऐसी योजना है कि इन्हीं क्षेत्रों में भी निर्माण हो सकता है बिना पेड़ काटे भी। ऐसे बहुत से उदाहरण है कई सिटीज के। बिल्कुल, ये कह लिया जाए। और कुछ आम जनता भी है, उनसे ही बात कर लेता हूँ। भाई, कहीं ना कहीं जो आप लोगों का विरोध था, पेड़ को ना काटा जाए और यहाँ पे किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन ना हो, तो वो रोक दिया गया है, क्या खुशी है? कितना? जी बिल्कुल खुशी है, क्योंकि हम नहीं चाहते यहाँ से पेड़ हटे या पेड़ कटें। क्योंकि क्या है कि भोपाल शहर में सबसे ज़्यादा सुंदर और हरियाली वाला क्षेत्र शिवाजी नगर और तुलसी नगर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फलदार वृक्ष है, और हर घर में आप सरकारी क्वार्टर देख लीजिए, आगे से लेकर पीछे तक पेड़ पौधे लगे हैं। और अगर यहाँ पेड़ पौधे कटते तो आगे क्या भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या हम संदेश देते? क्योंकि आज इस बार गर्मी में टेम्परेचर कितना भारी था, आज पेड़ पौधे अगर कट जाते तो हम लोग कहाँ जाते? आज पूरे AC से लेकर कूलर तक सब फेल थे।
आज सरकार ने, आज कैलाश विजयवर्गीय जी ने ट्वीट किया तो उससे हम लोगों में खुशी है कि चलो कम से कम सरकार ने एक कदम उठाया, बस एक आदेश और जारी कर दे, आदेश दे दे तो हम इससे ज़्यादा और खुशी मनाएंगे। बिल्कुल, इस क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के बाद कहीं ना कहीं अब अधिकारियों के लिए चुना गया था, तो और भी लोग हैं। भाई साहब, आपने भी काफी समय निकाला होगा यहाँ पे, इस क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के बाद फिर एक बार अधिकारियों के लिए चुना था, कितना नाराजगी आपको देखने को मिली और आज अगर रोका गया तो कितनी खुशी है? खुशी, बहुत खुशी होना चाहिए। देखिए, पेड़ हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार को चाहिए कि वो व्यवस्था, अगर उनको स्मार्ट सिटी में किसी के लिए करना है तो उनके पास बहुत सारे उपाय हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन पेड़ को काटे नहीं। खूबसूरती के लिए अपने भोपाल में पेड़ की ट्रिमिंग होनी चाहिए, जो कि आज हमारे शहर में कहीं भी नहीं होती। इसी वजह से बारिश में सब जगह नुकसान होता है, तार टूटते हैं, बिजली के खंभे टूटते हैं, आंधी आती है, तूफान होते। ट्रिमिंग की व्यवस्था नहीं है सरकार के पास, लेकिन काटने की व्यवस्था है, मकान बनाने की व्यवस्था। पहले पुरानी व्यवस्थाओं को तो सही करें, उसके बाद नई व्यवस्था लेके आएँ। नई व्यवस्था लेके आ जाते हैं, पुरानी व्यवस्थाओं का सुधार नहीं करते। तो समस्या तो सब तरफ बनी हुई है। उस समस्या को सुधार करने के लिए हमें पहले पुरानी व्यवस्थाओं को ठीक करना है, फिर हमें नई व्यवस्था करनी है। दीपक, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आम जनता में कहीं ना कहीं खुशी तो है कि ये सब पेड़ काटने को ना काटने को लेकर ट्वीट हुआ है, लेकिन आदेश हो जाएगा तो एक बार और ज्यादा खुशी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से हमने देखा था कि यहीं पर अगर जब अगर एक ट्वीट हुआ था तो लोगों ने यहाँ पे बम पटाखे और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया था कि उन्हें खुशी हो रही थी कि कहीं ना कहीं ये ग्रीनरी से बचा जाएगा। आज की हालत अगर हम देखें, जहां से स्मार्ट सिटी के नाम पर 35,000 से ज्यादा वृक्ष काट दिए गए हैं, तो वहां पर हम देखेंगे तो गर्मी में जब हमने देखा था वहां का तापमान इस क्षेत्र की अपेक्षा ज्यादा देखने को मिला था। तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से अगर वृक्षों को काटा जाए तो और अन्य आने वाले क्षेत्रों, आने वाले समय में किस प्रकार के तापमान में वृद्धि होगी और किस प्रकार का नुकसान आम जनता को उठाना पड़ सकता है। जी दीपक। बिल्कुल संजय, लेकिन सवाल ये सिर्फ इतना नहीं है कि अगर आपने तुलसी नगर बचा लिया है तो सब कुछ बचा लिया। यहाँ सिर्फ अपना घर बचाने तक चीजें सीमित नहीं है। ये लोग खुशी मना रहे हैं, अच्छी बात है कि कुछ हद तक कामयाबी मिली है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हमें पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे राजधानी को इससे बचाना है कि पेड़ कटने नहीं चाहिए। चाहे कोई भी आवास बने, कोई भी स्मार्ट सिटी बने, आप बनाओ, रीडेवलपमेंट करो, जो करना है आप करो, लेकिन पेड़ों को सुरक्षित रखो या पेड़ों की जगह कुछ और अन्य व्यवस्था करो। आज कंक्रीट का जाल पूरे मध्य प्रदेश में बिछा दिया गया, आने वाले समय में 10 सालों में और दिखाई देगा। उसको लेकर इन जो पर्यावरण प्रेमी हैं, इनकी क्या आगे की रणनीति है, या सिर्फ ये तुलसी नगर को बचा लिया है तो या 26,000 पेड़ों को बचा लिया तो ये खुशी जाहिर कर रहे हैं, बस संतुष्ट है। बिल्कुल दीपक, मैं इन्हीं से जान लूंगा, जो पर्यावरणविद हैं और आम जनता यहाँ है, उन्हीं से जान लेते हैं। भाई साहब, अपने को खुशी शिवाजी नगर की नहीं, क्योंकि हम देखें तो मध्य प्रदेश में काफ़ी क्षेत्रों में पेड़ को काटा जाता है। चाहे बेरसिया की बात करें, जब रोड का डेवलपमेंट होता है या किसी मंडी को बनाया जाता है तब काटा जाता है। तो हम भोपाल की नहीं, मध्य प्रदेश में अगर इस प्रकार का नुकसान हो रहा है तो उसको लेकर आप लोगों की कोई योजना है कि इसको कैसे बचाया जाए, या इसको लेकर शासन प्रशासन को जागृत करने की कोई बात है? देखिए, जहाँ तक ट्री प्लांटेशन जो शिफ्टिंग की बात चलती है, ये मेरे हिसाब से तो मुझे फेल लगती है कि 10 साल तक की एज के या 5-7 साल के वृक्षों को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर के जो पेड़ हैं, जैसे स्मार्ट सिटी में पहले कुछ कलियासोत पे भी बड़े पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया, लेकिन वो आज भी आप जाके देखिए वो पूरे ख़त्म हो चुके, सक्सेस ही नहीं है। बस यही है सरकार एक मेरा यह कहना है कि हम जो 4 गुना पेड़ लगाने की बात करते हैं, फिर ग्रीनरी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की सर्वे था 2014 का, उन्होंने ये बताया कि भोपाल में 40-45% ग्रीनरी घटी। जब निर्माण कार्य को लेके पेड़ कटे, पेड़ के बदले 4 गुना पेड़ लगने थे, तो वो कहाँ हैं? हम ये कहते हैं कि आप कोई प्रोजेक्ट बनाए तो जनता में ऑनलाइन रखें और बताएं कि हमने ये 4 गुना पेड़ यहाँ लगाए, ताकि हर आम आदमी वहाँ जाके उसको देख सके और पता भी चले, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। बिल्कुल गुड्डू भाई, जिस प्रकार से अभी हम बात कर रहे हैं भोपाल की या शिवाजी नगर की या स्मार्ट सिटी की, ये बताइए कि जिस प्रकार से आपने अभी यहाँ के क्षेत्र की बात की, पूरे प्रदेश में अगर इस प्रकार की कटिंग होती है वृक्षों की तो क्या योजना है, या आप कहीं इसको लेकर पत्र व्यवहार करेंगे, या किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को इसको लेकर सक्रिय करेंगे? हम लोग तो लगातार सक्रिय हैं और उसका परिणाम यह है कि हमने 2 बार इस प्रोजेक्ट को रोका है। स्मार्ट सिटी जब प्रोजेक्ट आया तब रोका हमने उसको, 342 एकड़ जमीन चाहिए थी उनको। उसके बाद दोबारा प्रोजेक्ट आया तब ये रोका उसको। आज भी जो है स्मार्ट सिटी में 335,000 पेड़ काटे गए, लेकिन उस जगह लगाए कहाँ गए?
तो आज ही डेट में जब भी सरकारें जो भी हैं, उन सरकारों को चाहिए कि पर्यावरण के सपोर्ट में जाना चाहिए। और वृक्षारोपण लगाने की जो बात होती है, पेड़ लगा देते हैं, देख रेख करते नहीं बाद में। पेड़ वो बड़ा होगा जिसकी आप देख रेख करोगे, जिसके पास पानी दोगे, आप उसको बार बार जाओगे। कि पेड़ लगा के आ गए, फोटो खिंचा लिया और काम खत्म हो गया। और भाई अपन भोपाल की बात नहीं, प्रदेश स्तर की बात करें तो प्रदेश स्तर पे आपकी क्या योजना है? निश्चित रूप से प्रदेश है, जैसे शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हमें इतने हजारों पेड़, लाखों पेड़ लगाई हैं, पेड़ कहाँ गए वो? मेरा ये है कि पेड़ों की मॉनिटरिंग होना चाहिए। आप प्रदेश लेवल जब पेड़ की, आप पर्यावरण की बात करते हैं, वनों की बात करते हैं, वनों को संरक्षण करने का काम करें, पेड़ों को कटने ना दें। वहाँ पर जिस प्रकार से हमारा वन विभाग जो फॉरेस्ट का एरिया है, वो एरिया है, उसका एक बोर्ड बनाएं और लिखे हैं वहाँ पर इतने एकड़ का ये फॉरेस्ट का एरिया है, या इतने एकड़ में वन है। जो जहाँ पेड़ कट गए हैं उन जगहों पर नए पेड़ लगाए जाएं, लोगों को उससे जोड़ें। जब लोगों को आप जोड़ोगे तभी आप पेड़ बचा पाओगे। आप अगर मान लो केवल आप लगाओगे, हमें नहीं, जनता को नहीं जोड़ोगे, तब तक पेड़ों का संरक्षण नहीं हो पाएगा। बिल्कुल दीपक, अगर देखा जाए तो इनका भी साफ कहना है कि अगर देखा कहीं ना कहीं अगर वृक्ष लगाते हैं तो आम जनता का जुड़ाव उससे जरूर होना चाहिए। सिर्फ अकेले में जाकर पेड़ लगाकर अपनी फोटो खिंचवाकर ही काम नहीं होगा। प्रदेश भर में अगर हरियाली लानी है या हरियाली के वृक्षों को बचाना है, तो जिस प्रकार से गुड्डू भाई की बात करी जाए या पर्यावरणविद की बात करी जाए, उनका भी यही कहना है कि हमारा संगठन जो है समय समय पर मैदान में उतर कर जहाँ पे भी वृक्ष कटने की बात आती है वहां पर संघर्ष करता है, वहां उससे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जिस प्रकार से शासन प्रशासन की बात की जाए तो उनको भी यही चाहिए कि जहां वृक्ष लगाना है वहां वृक्ष कम से कम लगाए, तो सिर्फ कागजों में वृक्ष ना लगाया जाए। वन विभाग की भी उतनी ही जवाबदारी होती है, क्योंकि वन विभाग का भी देखा है कई रुतबा खाली पड़ा हुआ है, कई रकबे पे कई वृक्ष लगने चाहिए थे लेकिन आज भी वहां नहीं लगे हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी इसको लेकर जागरूक होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय। तो ये थे हमारे सहयोगी संजय टोकरदवे, जिन्होंने बात की पर्यावरणविद और वहाँ के रहवासियों से, जो इस सरकार के फैसले से बहुत खुश हैं और सरकार का आभार भी जताया है।